भारत के अंदर दिन प्रतिदिन कम्युनल वायलेंस बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अगर आप अभी के रिपोर्ट्स देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में सबसे बड़े जो क्लैशेस भारत के अंदर हुए हैं, वो कम्युनल वायलेंस के चक्कर में हुआ है। जी हाँ, चाहे फेस्टिवल हो हिंदुओं का, चाहे फेस्टिवल हो मुस्लिमों का, कुछ ना कुछ वायलेंस जरूर होता है। आपस में दो गुट आते हैं और एक क्लैश सामने आ जाता है। इसके पहले भी हमने कितने ढेर सारे कांड रामनवमी पे देखा हुआ है। अभी जेएनयू के अंदर जो एबीवीपी को फेस करना पड़ा, जहां पे वो रावण का दहन कर रहे थे, उसी टाइम पर उन पे एक अटैक, स्टोन पेल्टिंग या फिर मैं बोलूं पत्थर फेंकना, ये सब कुछ शुरू हो गया था कहते हैं दूसरे ग्रुप के तरफ से। तो ये सब चीजें जो इस टाइम पे भारत के अंदर चल रही हैं, वो धीरे धीरे करते करते एक जो हमारी कम्युनल हार्मनी है, जिसे हम कहते हैं कि सारे धर्म, सारे रिलीजन जो हमारे देश के हैं वो साथ में एकजुट होके रहे, ऐसा अब कुछ देखने को नहीं मिलता है। इस कम्युनल हार्मनी के थ्रू आप देखेंगे पॉलिटिशियंस अपना एक फायदा जरूर निकालते हैं, वरना इतनी सीरीज में ये सारी कम्युनल हार्मनी कैसे हो रही है भारत के अंदर। और इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोग अपनी छोटी छोटी चीजों के चक्कर में, थोड़े बहुत क्लैशेस होते हैं उसमें मार धार भगदड़ होने लगती है। नेक्स्ट डे आपको सुनने को मिलता है कि इंटरनेट शट डाउन हो गया, पुलिस आ गई। टीयर गैसेस तो आजकल पुलिस ऐसे रिलीज करने लगी है जैसे कि गुब्बारे छूट रहे हो हवा के अंदर। जी हाँ, लाठी चार्जेस हो रहे हैं। इतनी औरतें, बच्चे, इतने लोगों की मौत हो जा रही है उसके अंदर। कुछ लोग दब के मर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो जा रहे हैं। तो ये सब जो आजकल गतिविधियां हैं भारत के अंदर, ये काफी टेंशनिंग सिचुएशन के अंदर जा रही है। इस टाइम पर सरकार इन सब चीजों के लिए क्या स्टेप ले रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में एक जगह है कटक नामक की, वहां पर कुछ लोग कहते हैं अपने दुर्गा माँ का विसर्जन करने जा रहे थे नवरात्रि के बाद। तभी वो दरगाह बाजार वाले रास्ते से जा रहे थे। अब दरगाह बाजार का जो पूरा रास्ता है वो बहुत ही मुस्लिम पॉपुलेटेड रास्ता है। उस एरिया से वो जा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब विसर्जन होता है तो हाई म्यूजिक होता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, वो एक सेलिब्रेशन का पार्ट है। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता है, मुसलमानों में भी अगर मुहर्रम के फेस्टिवल्स होते हैं तो जुलूस निकलता है, चीजें होती हैं और पूरा रास्ता ब्लॉक होता है। पर इस बार जब हिंदुओं का ये विसर्जन का प्रक्रिया चल रही थी, और ये कुछ पहली बार तो हो नहीं रहा होगा, ये हमेशा से होता है, तो वहां के जो कहते हैं दरगाह बाजार के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं, पहले तो उन्होंने अपनी आपत्ति जताई कि आप इतना लाउड म्यूजिक क्यों बजा रहे हो। कुछ रात का टाइम था, 12:30 बजे के बाद का टाइम था, एकदम 12:30 से 3 बजे तक की के बीच की ये घटना है। ठीक है, उस टाइम पर इन लोगों ने आपत्ति जताई कि आप ये सब लाउड म्यूजिक, इतना नाच गाना और ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, इससे हमारी क्या कहते हैं बच्चों की नींद खराब हो रही है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ रही है, चीजें आ रही हैं। बात इतनी सी थी बस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई विसर्जन के लिए जा रहा है तो ये रुक के तो नहीं, ये सुन के तो नहीं रुक जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। उस एरिया में आज सच कोई पुलिस भी नहीं तैनात थी उस टाइम पर। इन दोनों के बीच में एक अनबड़ हुई, उसके बाद से इतना बड़ा वॉयलेंस क्रिएट हो गया लोगों के बीच में। एक हीट ऑफ द मोमेंट में एक फाइट शुरू हो गई, जिसके बाद से पुलिस को आना पड़ा। इतना ज्यादा ये वॉयलेंस आगे चला गया कि पुलिस आके लाठी चार्ज किया, पुलिस ने आके यहाँ पे टीयर गैसेस वगैरह उड़ाए, तब जाके लोग दूर हटे। एकाएक करते करते इतने ढेर सारे लोग आपके सामने आके खड़े हो गए, और तो और विसर्जन भी डिले हो गया। उसके बाद से पुलिस की अंडर हेवी सिक्योरिटी के साथ आगे जाके विसर्जन किया गया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किस तरीके की चीजें हैं, ये कैसे प्लान आउट हो रही हैं। इसके पहले भी नवरात्रि के फेस्टिवल्स चलते थे, इसके पहले भी विसर्जन होता था, और इसके पहले भी टाइम जोन्स कुछ ऐसे ही होते थे। अब उड़ीसा की जगहों पे चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं, इसका मेजर रीजन क्या है कि सिर्फ ऐसा उधर ही हो रहा है या फिर और भी जगहों पे हो रहा है। अगर आप और जगहों पे देखोगे इस टाइम, तो कम्युनल हार्मनी के केसेस हर जगह होते हैं। जैसे ही हिंदुओं के कोई फेस्टिवल होते हैं, अगर वो जुलूस निकालते हैं या चीजें निकालते हैं, तो ऐसे कोई रीजन आपके सामने स्टेट हो जाते हैं। अगर आप पुराने भी ऐसे रामनवमी का वो इंसिडेंट देख लीजिएगा, वहां पे भी सिमिलर चीज हुई। ये सब जो नई नई चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, हर सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर पे अजान चलता है, तब इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई थी इस चीज की कि कैसे लाउड म्यूजिक चल रहा है, लाउड म्यूजिक की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अजान चलाते हैं, चीजें चलाते हैं, तो भी तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, तो भी तो नॉइस पोल्यूशन आता है। पर नहीं,
इससे एक नॉइस पोल्यूशन आया जिससे एक भगदड़ हुई और लोकेलिटी में इतने इश्यूज आ चुके थे। उसके साथ साथ सिर्फ ये पूरा इलाका, अगर आपसे पूरा जो इंसिडेंट है ये सिर्फ दरगाह बाजार में नहीं हुआ, आगे गौरीशंकर के कहते हैं पार्क तक के जितने भी लोकल एरियाज थे, लोकल्स थे, मैक्सिमम लोग सड़क पर आ गए और इतनी भगदड़ मार धाड़ माता के सामने होने लगी कि जिसका आपको कोई अंदेशा भी नहीं हो सकता है। दूसरे दिन जब ये खबर आगे बढ़ी तो फॉल्स न्यूज बहुत फैलने लगे, लोग अलग अलग फॉल्स न्यूज फैलाने लगे कि इतने लोग मर गए, 5 माइनर मर गए, इतनी औरतें दब गईं, जैसा जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इन सब चीजों को देख के उड़ीसा की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरनेट शट डाउन कर दिया। उसके बाद से ना वहां पे इंटरनेट एक्सेस हो पा रहा था, ना आपको कोई रिपोर्ट्स मिल पा रही थी, कोई भी चीज आपके सामने नहीं आ पा रही थी। इसके बीच में कितना वायलेंस हुआ, क्या नेगोशिएशन हुआ, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं अभी। नेक्स्ट डे फिर आपका विश्व हिंदू परिषद जो वहाँ की ग्रुप है वो आई, उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली निकाली इसके खिलाफ। उन्होंने बोला कि सरकार क्या कर रही है इस टाइम पर, ये जो पूरी चीजें उड़ीसा के अंदर हो रही हैं कि कुछ रेयर विजन देखने को मिल रहा है। उड़ीसा के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेजरली हिंदू पॉपुलेशन बसती है। वो उन्हें तो कहते हैं, बोलती हैं कि सीक्रेट ब्यूटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, वहाँ पे इतने भगवानों की आस्था है, मंदिरें हैं, चीजें हैं, तो ऐसे कम्युनल हार्मनी जैसी चीज ऐसा कभी कि कहते हैं डिस्टर्ब होते हुए नहीं दिखी गई वहां पे। लेकिन अब जो ये चीजें हो रही हैं और साथ ही साथ अगर विसर्जन का टाइम था तो हेवी सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। इस सब चीजों पे बहुत सवाल उठ रहे हैं इस टाइम पे उड़ीसा की गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद से जब उन्होंने रैली निकाली तो चीजें और ब्रूटल हो गई और लोग सामने से आने लगे, तो फिर पुलिस को आना पड़ा सामने से चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ और भी जितने हिंदू संगठन थे, ग्रुप्स थे, उन्होंने फिर से ये इल्जाम लगाया कि उनके ट्रेडिशन, कल्चर और उनके फेस्टिवल्स पे इतनी रोक टोक क्यों, उनकी ही टाइम पर इतनी तरीकों की सिक्योरिटी लैब्स क्यों हो रही है, आज लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम है, कल को उनकी एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे सवाल के वारदात अभी भी चल रहे हैं इस पूरे केस के अंदर। अब आगे जाके क्या होने वाला है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों पे जो उड़ीसा के सीएम थे उन्होंने बोला कि ये जो कम्युनल हार्मनी जो डिस्टर्ब हो रही है इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। पुलिस को ऑन कमांड रखा गया कि लोगों को पकड़ के लाया जाए कि एक्चुअल में इसके पीछे कौन था और क्यों हुआ ये सब कुछ। देखिए, क्यों की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, डिस्टर्बेंस करनी थी उन्होंने कर ली, पर उसके बाद से पुलिस ने अपनी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन्स और इन सब अपने इंटेलिजेंस के साथ मिल बांट कर उन्होंने 6 लोगों को अगले दिन पकड़ा। अब 6 लोगों के नाम तो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, पर वो 6 लोग पकड़ा चुके हैं। एज सच कोई भी उनका बिगर मोटिव इसके सामने नहीं आया, उनको बस वॉल्यूम ऊपर लगा और उनको इस चीज को डिस्टर्ब करना था, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा एक आक्रोश आ रहा है। पहले वही हिंदू मुसलमान मिल बांट के अच्छे से रहते थे इन सारे फेस्टिवल्स के अंदर, अभी भी बहुत जगहों पे कम्युनल हार्मनी है, चीजें हैं, पर इस टाइम पे देश के बहुत से ऐसे कॉर्नर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगी कि जब जब कोई हिंदू फेस्टिवल होता है उसी टाइम पर, उसी जब लोग निकलते हैं घरों से बाहर, रोड पर आते हैं, कुछ भी होता है, उसी टाइम पे कोई ना कोई गतिविधियां सामने जरूर आती हैं। इसका मतलब कि ये सब चीजें ऑन स्पॉट नहीं हो रही है, ये सब चीजें प्लान्ड है। और ये एक रीजन देना कि मुझे वॉइस ज्यादा लग रही है गाने की और दिक्कतें हो रही हैं, ये इनफ नहीं था इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के लिए। ये रादर एक तरीके का प्लान कि कहते हैं एनकाउंटर्स और चीजें लग रही थी कि प्लान करके किसी ने रखा हो कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, और उन्होंने उस हिसाब से वो चीज कर दी। अब देखना ये है कि इस टाइम पे उड़ीसा की सरकार ने क्या स्टेप्स लेना जरूरी समझा है। ये जो चीज है उसमें हेवी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। हालांकि लोग इस टाइम पर गिरफ्तार तो कर दिए गए हैं, पर इसके आगे क्या, इसके आगे अभी आगे जाके जब और हिंदुओं के पर्व आएंगे, चीजें आएंगी, तो उसमें भी क्या कुछ ऐसा ही होगा? और क्या चीजें अगर क्या कहते हैं हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं और चीजें अगर वो किसी भी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया से जा रही हैं, तो अगर हमें ये आशाएं हो सकती है कि वहां पे कुछ ऐसी संभावनाएं बने। इस टाइम पे उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा के सीएम के ऊपर बहुत सवाल उठ रहा है कि वे अपनी सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर उन्हें पता था कि चीजें ऐसी हो सकती हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है, अगर आप डेटा देख लो, चीजें देख लो, तो काफी चीज होती है। कभी भी जब ऐसे बिग तरीके की गैदरिंग होते हैं किसी भी शहर के अंदर, बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि आपका गणेश चतुर्थी हो गया,
जहाँ पे पंडाल पूजन और ये सब चीजें होती हैं। नवरात्रि हो गया तो लोग हेवी पुलिस जरूर रखते हैं, हेवी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि भगदड़, ओपिनियन का क्या कहते हैं क्लैश होना, आइडियोलॉजी क्लैश होना, ये सब चीजें, अलग अलग पार्टी का होना, दुश्मनी, ये सब बहुत कॉमन है इन सब एरियाज में होने के लिए। अब देखना ये है कि क्या और कैसे करेगी जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, या तो फिर अभी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब देखते हैं कि उनका क्या मोटिव था, वो कौन थे। और तो और सारे जो हिंदू नेताएं हैं वहां के, उन लोगों ने ये भी आग्रह किया है कि लोकेलिटीज को थोड़ा और टाइट करके रखा जाए, उन एरियाज की माइनॉरिटीज को। आज कुछ तो ये भी कहते हैं कि माइनॉरिटीज को उड़ीसा से निकाल दिया जाए, पर ये तो कोई क्लू नहीं होता है, ये तो बहुत ही भड़काने वाली चीज हो जाती है। पर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स उड़ीसा के पॉलिटिकल लीडर इस टाइम पर दे रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरी घटना के अंदर और क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।